प्रॉपर्टी टैक्स तो 1 तारीख से लागू होना था, लेकिन अभी हमारे QR कोड का प्रोसेस चल रहा है। जब तक वो नहीं होता, क्योंकि हमने हर घर को एक नंबर देना है, तब तक उसको हम जारी और चालू नहीं कर पाएंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लंबे समय से जिस बात का लोग इंतजार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये ना हो, तो वो आज से हो रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स आज से लागू हो रहा है और उसकी वसूली कुछ महीनों बाद की जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्यों उसकी वसूली बाद में की जाएगी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो विरोधाभास जम्मू के लोगों में देखने को मिला, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसके ऊपर प्रदर्शन भी कहा और ये जो व्यापारी थे उन्होंने भी कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉपर्टी टैक्स जो था वो आज से लागू होने जा रहा है। क्या कुछ जानकारियां हैं, कब से ये प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना होगा और इस पर मेयर साहब क्या कहते हैं, बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स तो 1 तारीख से लागू होना था, लेकिन अभी हमारे QR कोड का प्रोसेस चल रहा है। जब तक वो नहीं होता, क्योंकि हमने हर घर को एक नंबर देना है, तब तक उसको हम जारी और चालू नहीं कर पाएंगे। शहर में आज से संपत्ति शुल्क यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो गया है। इसकी वसूली 1.5 से 2 महीने के बाद होगी। जब तक शहर के घरों के बाहर डिजिटल हाउस नंबर नहीं लगते और QR कोड स्थापित नहीं होते, तब तक वसूली नहीं होगी। इसकी जानकारी नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने दी। उन्होंने कहा कि अभी हमने सभी घरों को पंजीकृत नहीं किया है। निगम की तरफ से शहर के सभी घरों को डिजिटल नंबर दिया जाना है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने तक शुल्क नहीं वसूल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सभी घरों को पंजीकृत नहीं किया है। निगम की तरफ से शहर के सभी घरों को डिजिटल नंबर दिया जाना है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरे होने तक शुल्क नहीं वसूल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। लोगों को एक मामूली शुल्क देना है। बताया कि इस शुल्क को लेकर हमने लोगों से राय भी मांगी थी। लोग अपने सुझाव भी दे रहे हैं। इन सुझावों का आंकलन कर सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 5,20,000 घर हैं। इनमें से 2 लाख के करीब ऐसे घर हैं जिनको साल में सिर्फ 1,000 शुल्क देना है। बता दें कि सरकार ने नगर निकायों में संपत्ति शुल्क लगाने का ऐलान किया था। इसके पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पूरे देश में संपत्ति शुल्क लागू है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं था। शहर में 40% लोग शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे। इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आइए जानते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब इसको लेकर क्या कहते हैं। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे। उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं
जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये, और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मांगेंगे। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना है। ये भी तीनों शहरों से 1/10 है, तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है, और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे बढ़े। थैंक यू। तो प्रॉपर्टी टैक्स आज से लागू हो गया है, लेकिन उसकी वसूली कुछ महीनों के बाद जब बारकोड लग जाएंगे, डिजिटल कोड लग जाएंगे आपके घरों पर, उसके बाद वसूली की जाएगी। इस पर मेयर साहब की तरफ से ये कहा गया कि लोगों की तरफ से ज्यादा विरोधाभास देखने को नहीं मिला। सुझाव मांगे गए थे, सुझाव दिए गए हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी विरोधाभास सहना पड़ा था। लोगों ने काफी अपशब्द भी, यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग और कुछ जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उन्होंने काफी अपशब्द भी इसको लेकर उपराज्यपाल को कहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी, अंततः आज से प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।